रायपुर दक्षिण सीट पर कांग्रेस ने फाइनली अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और आकाश शर्मा जो कि युवा नेता हैं, आकाश शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। आकाश शर्मा उन नेताओं में शामिल है जो एनएसयूआई के साथ यूथ कांग्रेस में भी इन्होंने काम किया है और अब रायपुर दक्षिण सीट से ये कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी होंगे। और इस वक्त हमारे दो संवाददाता जुड़े हैं और दोनों के साथ एक्सक्लूसिव तौर पर दो प्रत्याशी हैं, यानी एक तरफ सुनील सोनी है और दूसरी तरफ सौरभ सिंह परिहार के साथ आकाश शर्मा जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूं, और राजेश राज के साथ सुनील सोनी है। तो पहले मैं बात करूंगा सौरभ सिंह परिहार से। सौरभ, फाइनली कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया है और युवा नेता आकाश शर्मा को टिकट दिया, जरा उनका रिएक्शन आप जानिए। उनके सामने सुनील सोनी है। बिल्कुल जी बिल्कुल देखिए राहुल, यहाँ पर आकाश शर्मा है और उनकी पूरी फैमिली, उनके पूरे समर्थक जो है यहाँ पर जैसे ही घोषणा हुई है उसके बाद जो है पूरे उनके लोग आए। और सबसे बड़ी बात देखिए कि इनके बेटे भी हैं और जो अपने पापा के नाम पर वोट मांगने के लिए भी निकले हुए, ये कह सकते हैं कि आकाश शर्मा आवाज दक्षिण की। देखिए उनकी वाइफ है और तमाम जो उनके समर्थक है। और आकाश शर्मा के नाम को लेकर जो है हम पहले ही बता रहे थे कि किस तरीके से आकाश शर्मा को जो है टिकट मिल सकती है और यही हुआ। और जिस तरीके से प्रमोद शर्मा और कन्हैया अग्रवाल ने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया है और इस वक्त सीधे बातचीत करते हैं आकाश शर्मा से। आकाश, आपको टिकट मिली है, पहला रिएक्शन? मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, हमारे प्रदेश प्रभारी सिंह पारेड़ जी का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बड़े भाई दीपक बैद जी का, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी का, पूर्व मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक सामान्य परिवार के लड़के को, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के को इतने बड़े अवसर मुझे मिला। और एक कांग्रेस पार्टी में हो सकता है कि एक सामान्य परिवार के लड़के को, एक बहुत ही नीचे लेवल से आए लड़के को जो एक महाविद्यालय की राजनीति से होकर आया था, उन्हें अवसर कांग्रेस पार्टी में ही मिल सकता है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनके माता पिता जी से भी बात करते हैं। स्वाभाविक रूप से बेटे ने टिकट ले आया है, अब जीत भी चाहेंगे, कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं? जीतेगा आशीर्वाद दे रहे हैं सर। जीतेगा, अपने इसे भारी बहुमत से जीतेगा। जी इनकी वाइफ है, उनसे भी बात। चलिए आप सौरभ बात करते रहिए, उनके फैमिली मेंबर से बात करते रहिए, लेकिन सुनील सोनी जी भी हैं, राजेश राज वहां पर मौजूद है। सुनील सोनी जी, जरा पूछिए कि वो प्रचार में ऐसे आ रहे हैं कि रायपुर दक्षिण का आपका बेटा और आपका भाई, इस तौर पर वो प्रचार कर रहे हैं, उनको टिकट मिला है। सुनील जी का रिएक्शन लीजिए। राजेश राजा, जी बिल्कुल राहुल, सुनील सोनी जी हमारे साथी हैं, सवाल सुन लिया उन्होंने। तो आकाश शर्मा कह रहे हैं कि रायपुर दक्षिण का बेटा और भाई कैंडिडेट हुआ है और इस तरह से वो कैंपेन करेंगे। क्या चुनौती रहेगी और कैसे तोड़ करेंगे इसका? देखिए, आज मैंने माता दंतेश्वरी का दर्शन करके जो है कुशालपुर के अंदर में, और सबका साथ सबका विकास, सभी समाज के लोग, अद्भुत स्वागत जो है जी। और साथ में बड़ी भीड़ जो है वो लगातार चली है। लोग विकास चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ मुझको मिले। लोग चाहते हैं मेरे जीवन के अंदर में परिवर्तन आए और वो बहुत छले गए हैं लोग राजनीतिक वादों के अंतर्गत। हम विश्वास दिलाए हैं कि बृजमोहन जी, हम दोनों जन मिलकर, वो सांसद है, मैं विधायक बनूंगा, दोनों मिलकर जो है वो हम दक्षिण का जो है विकास की जो रफ्तार है उसको और तेज करेंगे। क्योंकि अब हमारी सरकार है, केंद्र और राज्य की सभी योजनाएं हर व्यक्ति को मिले जी, इस बात का संकल्प होगा जी। लेकिन कैंडिडेट के तौर पे सुनील सोनी जी, चूंकि वो आकाश शर्मा युवा हैं, युवाओं के बीच में चूंकि एनएसयूआई से लेकर के यूथ कांग्रेस की राजनीति की है। एक आपको भी याद होगा, चुनाव से पहले ही ब्राह्मण समाज के लोग बीजेपी के पास भी गए थे, कांग्रेस के पास भी गए थे कि यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी ब्राह्मण समुदाय की है तो यहाँ से टिकट दिया जाए। क्या ये तीनों फैक्टर आपको चुनौती नहीं देंगे? देखिए, ब्राह्मण समाज के लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, कमल छाप को वोट देंगे, एकदम विश्वास है, 100% विश्वास है। ठीक है सौरभ, आप बात करते रहिए। राजेश राज कंटिन्यू रखिएगा। सौरभ, वो कह रहे हैं कि भैया रायपुर दक्षिण में हमारे पास डबल इंजन की पावर है, देखा हुआ है। बृजमोहन अग्रवाल तो सांसद है ही है, मैं लड़ रहा हूं, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण तो कमल छाप के साथ ही टिकट किसी को मिल जाए।
जरा इसका पूछिए फायदा आकाश जी से ये मिलेगा? सवाल। डबल इंजन की सरकार सौरभ। से आप लोग कैसे लड़ेंगे? डबल इंजन की सरकार जरूर है, लेकिन बिजली का बिल बहुत तेजी से आ रहा है। रायपुर दक्षिण के में आज गली मोहल्लों में जो है अपराध बढ़ नहीं रहे। फाटा गांव जैसे बस स्टैंड जहां पर चहल पहल हो रही थी, वहां कुछ दिन पहले 45 साल की महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। यही हमारी कानून व्यवस्था है, बिगड़ती कानून व्यवस्था और बदहाल जो मूलभूत चीज़ें हैं। आज भी 40 साल से आपके यहाँ पर विधायक भारतीय जनता पार्टी का रहा है, लेकिन जो आज मूलभूत चीज़ जो है उसकी पूरी नहीं हो पाई है। और रायपुर आपने 3 बार रायपुर शहर की जनता ने आपको ऐसा जनरली देखा जाता है कि जिसकी सरकार रहती है वो उपचुनाव जीतते हैं। आपके कांग्रेस के सरकार में 5 उपचुनाव हुए, पांचों की पांचों कांग्रेस जीती। अभी बीजेपी है, तो क्या ऐसी आप लोगों ने कोई रणनीति बनाई है कि आपकी जीत हो सके? शायद मैं आपको याद दिला दूं कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वैसे नगर का भी चुनाव हम जीते थे, कोटा का हम जीते थे। तो हम लोग जब वो इतिहास दोहराएगा और भारतीय जनता पार्टी जो है के पास ना इस सौरभ उनको बताइए कि सुनील सोनी जी भी ऑन एयर है, वो भी दिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि डबल इंजन की ताकत है रायपुर दक्षिण में, सरकार नहीं, डबल इंजन की ताकत है। एक तरफ बृजमोहन अग्रवाल, एक तरफ वो खुद। यही तो कह रहे हैं, यही बिल्कुल यही बता रहे हैं जी। राहुल यही कह रहे हैं। मैं यही सवाल किया डबल इंजन को लेकर, तो वही कह रहे हैं कि डबल इंजन को लेकर जो है, अगर डबल इंजन की सरकार है यहाँ पर तो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि प्रमोद दुबे और कन्हैया अग्रवाल, ये ब्राह्मण वाला भी जरा लिया है, वो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ है, कमल छाप के साथ है। पूर्ण डिक्लेयर हुआ है। प्रमोद भैया, कन्हैया भाई और तमाम सभी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता, सभी का आशीर्वाद मिलके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक भैया के नेतृत्व में, ठीक है, कांग्रेस जो है मजबूती से एक होकर। सोनी जी आप तो सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से मैं देख रहा हूं। वो कह रहे हैं कि अगर डबल इंजन है तो मूलभूत सुविधाओं से महरूम क्यों है रायपुर दक्षिण? को टिकट दे, ब्राह्मण हमारे पास है, आपके पास कौन से ब्राह्मण है? आकाश शर्मा पूछ रहे। के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ ब्राह्मण के साथ साथ सभी समाज एक ईंट भी नहीं लगाई। नगर निगम के महापौर और उनके पार्षदों से पूछो आप, या छत्तीसगढ़ का जो भी नगर निगम और नगर पालिका नगर पंचायत से पूछो आप जी, उन्हीं के लोग बैठे हैं। वो जवाब दे ईमानदारी से, जो है हाथ में गंगा जल लेकर तो झूठ बोले थे पहले। फिर से आप झूठ मत बोलना, ईमानदारी से कहना कि राज्य सरकार ने आपको क्या पैसा जी तो दिया। कह रहे हैं गंगा जल लेकर अपने पार्षदों से पूछ लो कितना विकास हुआ है। वो कह रहे हैं इस बार झूठ मत बोलना, गंगा जल लेकर पूछ लो अपने पार्षदों से, अपने सभापति से कितना विकास हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए आकाश वही बात कह रहे थे, जैसे सुनील सोनी कह रहे थे कि डबल इंजन के फायदा रायपुर दक्षिण को मिलेगा। अगर वही है कि सुनील सोनी कह रहे हैं कि जो है अपने पार्षदों से गंगा जल लेकर पूछे, तो वही बात तो कह रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। और निश्चित रूप से जैसे ही उनको टिकट फाइनल हुआ है, आप देखिए कि उनके घर के बाहर जो है ये कांग्रेस के तमाम समर्थक है, युवा नेता है, उनसे पूछते हैं। आकाश को ये मौका दिया गया, क्या देखें? देखिए जो मौका है हम लोग निश्चित तौर पर जीत रहे हैं। आप देखेंगे किस प्रकार से निष्क्रिय है। पहले सांसद चलिए अभी यानी वो कहीं और बात कर रहे हैं, पहले सुनील सोनी जी के पास चलते हैं। सुनील सोनी जी के पास ही। सुनील सोनी जी, क्या आकाश शर्मा को जो टिकट दिया गया है इन वक्त पर 3 दिन बाकी हैं, आप उन्हें चुनौती मानते हैं? मानते हैं चुनौती? देखिए, हम दल के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। मैं किसी को ये नहीं कहता सुनील सोनी को वोट देना, मैं कहता हूँ कमल छाप को वोट देना जी। और दक्षिण की जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ, महापौर के रूप में आपने मुझको देखा है और एक विधायक के रूप में जो है आप मेरे को देखेंगे। बगैर किसी भेदभाव के हर वार्ड के अंदर विकास होगा। जो स्मार्ट सिटी के नाम पे इस शहर में जो लूट मची है जी, और उस लूट को बंद होगा। अब जनता का पैसा एक एक रुपया जो है वो विकास के अंदर में लगेगा। इसकी व्यवस्था हम बृजमोहन जी दोनों मिलकर करेंगे, ये तय है। लेकिन एक सवाल है, चूंकि कहते हैं कि राजनीति में या चाहे लड़ाई हो, राजनीति हो, किसी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। कोई ऐसा फैक्टर आपको नजर आता है जिसमें आकाश शर्मा या कांग्रेस या कोई फैक्टर आपको चुनौती दे? देखिए, मैं आलोचना के आधार पर कभी चुनाव नहीं लड़ा, मैंने कभी आलोचना नहीं किया।
मैंने आप ये नहीं, यानी आप ये नहीं, मैंने अपनी बात को रखा जनता के बीच में। मेरे पास में इतनी बातें हैं कि उसी से मेरे को टाइम नहीं मिलता कि मैं किसी की आलोचना में समय खराब करूं। तो फिर आप ये पूरा कैंपेन अपने कामों को और पार्टी के कामों को बता करके करने वाले हैं। इस पे आकाश शर्मा क्या करेगा नहीं करेगा, कांग्रेस क्या करेगी नहीं करेगी, इस पे नहीं बनने। वो मैं जो है अपनी बात को सुनना चाहती जनता, जिसको वोट दे रहा है वो क्या चाहता है, वो क्या करना चाहता है हमारे लिए कुछ करना चाहता है कि नहीं चाहता है, उसलिए लाइन में खड़े होते हैं भाई। घंटों खड़े होकर अगर एक वोट देते हैं तो ये विश्वास के साथ में देते हैं कि जिस जनप्रतिनिधि को हम चुन रहे हैं वो हमारे लिए कुछ करेगा। क्योंकि आप महापौर रहे, सांसद भी रहे, एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज़ होती है, डर लगता है क्या कि ये फैक्टर कोई? देखिए, मैं तो पार्षद भी रहा हूँ, हाँ, वहाँ से यात्रा चालू किया हूँ। मैंने कहा ना कि 8 बार बृजमोहन जी को जिताया, 8 बार लगातार, कोई ब्रेक नहीं है जी। तो ये जनता जानती है कि ये लोग हैं, मिलके काम करने वाले लोग हैं, ये लोग छलते नहीं है, कपट नहीं है, और जो बोलते हैं वो करके दिखा देते हैं। हम साथ रह के करके दिखाएंगे, हम मेहनत करेंगे। आज हमारा कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, जनता हमारे लिए मेहनत करके वोट की लाइन में खड़ी होगी। अच्छा, ये जो तो उसमें शिकायत नहीं आएगी। अच्छा, ये जो दीपक बैज जी का बयान, सौरभ जरा उनसे बात कीजिए कि एक बड़ी लेगेसी है, यानी 1990 से कितनी केंद्र की सरकार बदल गई, मध्य प्रदेश अलग होकर छत्तीसगढ़ भी बन गया, तभी भी रायपुर दक्षिण में कुछ बदला नहीं। लेकिन इस बार सुनील सोनी है और 1990 से रिकॉर्ड है बीजेपी का। तो सुनील सोनी जी कह रहे हैं कि हम व्यक्ति विशेष में नहीं पड़ते, कमल छाप हमारे साथ है। तो आकाश जी इस चुनौती को कैसे देखते हैं? सुनील सोनी जी, बिल्कुल आपके प्रतिद्वंदी हैं। सुनील सोनी जी कह रहे हैं कि रायपुर दक्षिण में 8 बार बीजेपी ही जीती है, 9वीं बार फिर भी हम जीत रहे हैं। मैं सबसे पहले सुनील सोनी जी मेरे बहुत वरिष्ठ हैं, वो मैं उनको प्रणाम करता हूं। और मैं ये बात से पूछना चाहता हूं कि रायपुर 2 बार के महापौर रह चुके हैं, 5 साल सांसद रहे हैं, ऐसे वो 3 कार्य बता दे, 3 बार अलग अलग जनप्रतिनिधियों में वो पद में वो रहे हैं। रायपुर दक्षिण की 19 वार्डों में चाहे कोई भी क्षेत्र में कार्य बता दीजिए, उन्होंने 3। ये राहुल, आप जो है सुनील सोनी से पूछिए, ये चुनौती दे रहे हैं कि 3 काम बता दे सुनील सोनी। ये तो बड़ी चुनौती है भाई, ये तो डायरेक्ट आप ऑन एयर पूछ रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसा कोई भी कार्य बता दीजिए। सुनील सोनी जी सांसद रहे और ऑन एयर ये बड़ी चुनौती है, बिल्कुल बड़ी। राजेश राज जी जरा पूछिए तो, आप उनके साथ है, वो ऑन एयर कह रहे हैं कि कोई 3 काम बता दे जो किए हो जब महापौर रहे हो और सांसद रहे हो। ये तो ऑन एयर जनता के सामने पूछ रहे हो। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। सुनील सोनी जी, ये आकाश शर्मा जी आकाश शर्मा जी हैं और वो आपको ऑनलाइन चुनौती दे रहे हैं कि आप महापौर रहते हुए कोई एक काम गिना दीजिए जो दक्षिण के लिए किए हो आप। जब घूमोगे आप ना तो आपको पता लगेगा, अभी उम्र है, थोड़ा घूम कर देखना और आँख खोल कर जाना और ईमानदारी के साथ में जाना, और अपने सबसे पहले अपने पार्षदों से पूछना जो उस समय में कांग्रेस के पार्षद रहे कि सुनील सोनी ने क्या किया। इस शहर को जो है मैं गिनाऊंगा 1 घंटा, मेरा हैंडबिल पढ़ लेंगे, वो हैंडबिल के अंदर में छपा हुआ है, अभी छप के आगे आपको भिजवा दूंगा, जो है कि इस शहर के अंदर में जो है लोग हंसते थे मेरे ऊपर में 2006 में जब ट्रैफिक सिग्नल लगा रहा था, रस्सी बांध के जय स्तंभ में जो है ट्रैफिक रोका जाता था। सिटी बस चलाएगा ये पागल आदमी, चला सिटी बस जो है इस शहर के अंदर में। इस शहर के अंदर में जेल रोड से जो चालू हुआ मेरा चौड़ीकरण का यात्रा, जेल के अंदर से हमने सड़क निकाल दिया। केनाल रोड से लेकर नगर निगम की बिल्डिंग जहाँ पे इनके महापौर बैठे हैं उनसे पूछना, और प्रमोद दुबे जी से पूछना कि वो बिल्डिंग कौन बनाया करके, सारी सड़कों का चौड़ीकरण। और मुझको दुख था, अब नहीं है मुझको दुख, कि मैं 150 MLD का फिल्टर। चलिए राजेश राज, आप उनसे बातचीत करते रहिए। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, सुनील सोनी जी आपका भी और आकाश शर्मा जी आपका भी। IBC 24 ऐसे ही नहीं कहता है कि पॉलिटिकल खबर मतलब IBC 24। देखिए, हमने दोनों प्रत्याशियों के आपके सामने रख दिया और दोनों को क्या करना है वो उन्होंने भी अपनी बात रखी।